हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल KGN स्टडी पॉइंट। तो गाइस आज हम यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के मैथ में रेखीय समीकरण, द्विघात समीकरण से हल करना, भिन्नों को अंश में जो जोड़ने या घटाने वाला एक क्वेश्चन आता है, तो उस टाइप का क्वेश्चन आज सॉल्व कराएंगे। तो आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। और प्लीज़ अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो इसका पहला क्वेश्चन है, एक ऐसी भिन्न है जिसके अंश में 2 घटाने पर और हर में 3 जोड़ने पर वह 1/4 हो जाती है और अंश में 6 जोड़ने तथा हर का 3 से गुणा करने पर वह 2/3 हो जाती है। भिन्न ज्ञात कीजिए। तो देखिए, पहली शर्तानुसार एक ऐसी भिन्न है जिसके अंश में से 2 घटाने और हर में 3 जोड़ने पर वह 1/4 हो जाती है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना अंश को x मान लेंगे और हर को मान लेंगे y। तो इस तरह भिन्न बन जाएगा x/y, अंश बटे हर। अब हमें करना क्या है कि जिसके अंश में से 2 घटाना है, तो अंश x में से -2 कर देंगे, घटा देंगे, और बटे अंश में 3 जोड़ना है तो y में हम 3 जोड़ देंगे। बराबर कितना हो जाता है 1/4। तो ये बराबर 1/4। अब इसका हम वज्र गुणा कर लेंगे, तिरछा गुणा, 4 का x - 2 से गुणा और 1 का y + 3 से गुणा। तो देखिए, इस तरह हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 का x - 2 में गुणा करेंगे तो देखिए 4 का x में गुणा करेंगे 4x होगा, माइनस 4 का 2 में गुणा करेंगे तो होगा 4 दूना 8 बराबर y + 3। 4x अभी हम क्या करेंगे, चर को साथ में लिख लेंगे। तो 4x और y को हम इधर लाएंगे तो ये प्लस का इधर होगा तो माइनस का होगा। तो 4x - y बराबर इधर का 3 है और -8 को जब हम इधर भेजेंगे तो ये प्लस का 8 होगा। तो 3 + 8, 4x - y बराबर 11। तो ये हमारा बन गया पहला समीकरण। अब हम देखते हैं द्वितीय शर्तानुसार, और अंश में 6 जोड़ने तथा हर को 3 से गुणा करने पर वह 2/3 हो जाता है। अब हमें क्या करना है, माना जो हम x माने थे अंश में, उसमें हमको 6 जोड़ना है और हर में 3 से गुणा करना है और दोनों का गुणनफल जो है वो हो जाता है बराबर 2/3। तो देखिए x + 6 बना देंगे, x में 6 जोड़ना है और y में हर में 3 से गुणा करना है। तो इस तरह हम बना लेंगे x + 6 बटे y गुणे 3 बराबर कितना हो जाता है 2/3। तो y का 3 में गुणा करेंगे तो ये होगा 3y और x + 6 वैसे ही रहने देंगे बराबर 2/3। अब यहाँ पर इसका वज्र गुणा करेंगे, 3 का x + 6 से और 2 का 3y से। तो 3 का x + 2 से गुणा करेंगे तो इसको x + 6 को हम ब्रैकेट में रख लेंगे। अब हम 3 का x में गुणा करेंगे तो 3x होगा, प्लस 3 का 6 में करेंगे 3 × 6 = 18 बराबर 3 का 2 में गुणा करेंगे 3 दूना 6 और y। तो इस तरह ये हो जाएगा 6y। अब हम क्या करेंगे, चर अचर को हम अंक को पीछे भेज देंगे और चर को साथ में लिख लेंगे। तो 3x और 6y को हम इधर लाएंगे तो इधर प्लस का है, जब इधर आएगा तो होगा माइनस का 6y बराबर +18 है, इधर आएगा तो -18 होगा। तो इस तरह हमारा दूसरा समीकरण बनेगा 3x - 6y बराबर -18। अब हम समीकरण 1 में 6 से गुणा करेंगे। समीकरण 1 में 6 से गुणा करने पर समीकरण 1 क्या था, 4x - y बराबर 11। इसमें हम 6 से गुणा करेंगे तो
तो देखिए जब गुणा करेंगे तो 4x माइनस वाई में भी 6 से गुणा करेंगे और 11 में भी 6 से गुणा करेंगे। तो 6 का 4 में गुणा करेंगे तो 6 चौक 24 होगा, 24x माइनस 6 का y में गुणा 6y बराबर 11 छक 66। तो इस तरह ये हमारा बनकर आ गया तीसरा समीकरण। ध्यान से देखिए तो पिछली वीडियो में जो हमने प्रतिस्थापन विधि से पढ़ाया था वही विधि यहाँ पर लगी हुई है, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से लग सकता है बट यहाँ पर हम विलोपन विधि से लगाएंगे। तो देखिए विलोपन विधि से और शॉर्टकट में आंसर जल्दी आ जाएगा। तो समीकरण अब क्या करेंगे, जो समीकरण 2 है और समीकरण 3 जो है ये दोनों को हम जोड़ेंगे या घटाएंगे, देखेंगे कि क्या होगा, जोड़ा जाएगा या घटाया जाएगा। तो समीकरण 2 क्या है, 3x माइनस 6y बराबर माइनस का 18 और तीसरा समीकरण है 24x माइनस 6y बराबर 66। तो देखिए -6 दोनों में है तो इसलिए हम घटाने पर ले जाएंगे, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने बताया था कि घटाने पर जब ले जाएंगे तो हम चिन्हों को चेंज करेंगे। तो देखिए जहाँ पर माइनस था उसके नीचे प्लस का चिन्ह और जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, और यहाँ देखिए 66 प्लस का था तो उसके नीचे हम माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब हम इसको देखते हैं, जो कटेगा उसको काट देंगे। तो देखिए -6y और प्लस 6y का विलोप हो जाएगा, बचेगा 3x और -24। तो 24 में हम 3 को घटाएंगे जब तो बचेगा 21, वो भी माइनस का, क्योंकि 24 के आगे माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। तो 24 में से 3 को घटाएंगे -21 और यक्स को हम इस तरह लिख लेंगे बराबर, इधर माइनस और माइनस होगा, माइनस और माइनस प्लस होता है, चिन्ह माइनस का लगता है। 8 6 14, 6 1 7 और 1 हासिल 8। तो इस तरह 66 में जब हम 18 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 84। अब हम क्या करेंगे, माइनस से माइनस को काट देंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब 21 जो इधर गुणा के रूप में लिखा है हम इसको भाग के रूप में भेज देंगे। तो x बराबर 21 इधर 84 के भाग के रूप में जाएगा, तो इसको लिख देंगे 84/21। अब इसको विभाजित कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, तो 21 एकम 21 और 21 चौक 84। तो इस तरह x का मान निकल कर आ गया है x बराबर 4। अब इस तरह हम जो यक्स का मान निकल कर आ गया है, अब हम इसी यक्स के मान को हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो x इस तरह हम लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर 4x माइनस वाई बराबर 11, समीकरण 4x माइनस वाई बराबर 11, यह है समीकरण 1। अब इसी समीकरण 1 में हम x का मान 4 रख देंगे। तो 4 के x के स्थान पर हमें जो x का मान आया है वो रखना है। तो 4 गुणे x का मान 4 आया है, तो x के स्थान पे गुणा के रूप में 4 लिख देंगे, माइनस y ऐसे ही रहेगा बराबर 11। 4 का 4 में गुणा करेंगे तो 4 चौक 16 होगा, माइनस y बराबर 11। 16 को हम पीछे भेज देंगे तो इधर प्लस का 16 है, इधर होगा माइनस का 16। तो माइनस y बराबर 11 माइनस 16। तो माइनस y बराबर 16 में से 11 को घटाएंगे तो बचेगा 5, वो भी माइनस का, क्योंकि 16 और 11 में 16 बड़ी है और उसके आगे चिन्ह लगा हुआ है माइनस का, इसलिए हम यहाँ पर -5 लिखेंगे। अब माइनस से माइनस को काट देंगे, बचा हुआ है y बराबर 5। तो इस तरह y का मान भी निकल कर आ गया, y बराबर 5। और पहले निकल कर आया था x का मान x बराबर 4 और दूसरा y बराबर 5। तो इस तरह हमें ज्ञात क्या करना था, भिन्न। तो हमें ज्ञात करना था भिन्न। तो भिन्न में अंश को हम माने थे x, जिसका मान आया हुआ है 4 और बटे हर y है, तो y का मान अभी आया है 5। तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा 4/5। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसके अंश में यदि 1 घटा दिया जाए तो उसका मान 2/3 और यदि उसके हर में 4 जोड़ दिया जाए तो उसका मान 1/2 हो जाता है।
इसमें भी हमें भिन्न को ही ज्ञात करना है। और करना क्या है कि अंश में यदि एक घटा दिया जाए तो हमको सबसे पहले हम मानेंगे माना अंश बराबर x और y बराबर हर बराबर y। तो इस तरह भिन्न बराबर हो जाएगा x बटे वाई। अब हम देखेंगे क्वेश्चन में कि अंश में यदि एक घटा दिया जाए तो अंश में हम -1 कर देंगे और बटे वाई में कुछ भी नहीं करना है तो बटे वाई इस तरीके से लिख देंगे। फिर बराबर कितना हो जाता है 2/3। तो इस तरह बराबर करके 2/3 लिख देंगे। अब इसका वज्र गुणा करेंगे, 3 का गुणा x - 1 में और 2 का गुणा y में। तो 3 का x में गुणा देखिए इस तरीके से इसको ब्रैकेट में रख देंगे। तो 3 का x में गुणा करेंगे 3x -3 का 1 में तो 3 एकम 3 बराबर 2 का y में गुणा करेंगे तो होगा 2y। अब हम y को इधर ले आएंगे और अंक को पीछे भेज देंगे। तो 3x प्लस का 2y है, इधर होगा माइनस का 2y बराबर माइनस का 3 है, इधर होगा तो होगा प्लस का 3। तो इस तरह हम मेरा पहला समीकरण बनकर आ गया 3x - 2y बराबर 3। अब देखते हैं द्वितीय शर्तानुसार, यदि तो उसका मान 2/3 हो जाता है। यदि उसके हर में 4 जोड़ दिया जाए तो उसका मान 1/2 हो जाता है। अब हमें अंश में नहीं बल्कि हर में 4 को ऐड करना है। तो देखिए अंश में हम वैसे ही रहने देंगे, हमको हर में 4 को ऐड करना है। तो इस तरह हम लिख देंगे x/y + 4 बराबर उसका मान हो जाता है 1/2। इसका वज्र गुणा करेंगे, 2 का x में गुणा करेंगे 2x होगा बराबर y + 4 का गुणा 1 में करेंगे तो होगा हमें y + 4 ही। अब क्या करेंगे, हम y को इधर ले आएंगे तो 2x - y बराबर 4। तो इस तरह इसका दूसरा समीकरण ये बन जाएगा 2x - y बराबर 4। अब हम इसको फिर विलोपन विधि से ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि पहला समीकरण था 3x - 2y बराबर 3 और दूसरा समीकरण आया है 2x - y बराबर 4। अब दोनों को बराबर करने के लिए हम समीकरण 2 में 2 से गुणा करेंगे। तो समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2x - y बराबर 4, इसमें हम 2 से गुणा करेंगे। तो देखिए 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 2 दूना 4x होगा माइनस 2 का y में गुणा 2y, 4 का 2 में गुणा करेंगे तो 4 दूना 8। तो इस तरह मेरा तीसरा समीकरण ये बन जाएगा 4x - 2y बराबर 8। अब समीकरण 1 व 3 को घटाने पर अब हमें समीकरण 1 को देखना है, समीकरण 1 को और समीकरण 3 को घटाना है। तो समीकरण 1 और 3 इस तरह लिख लेंगे 3x - 2y बराबर 3 और -4x - 2y बराबर 8। 4x - 2y बराबर 8। तो हम लेकर जाएंगे इसमें घटाने पर। तो घटाने पर जब लेकर जाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो देखिए जहाँ माइनस है वहाँ नीचे हम प्लस का चिन्ह लगाए, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस का चिन्ह लग जाएगा। इधर 3 और 8 दोनों ही प्लस का था, तो 8 प्लस का था, उसके नीचे हम माइनस का चिन्ह लगा दिए। और उसके बाद अब देखिए यहाँ माइनस का 2y और प्लस का 2y, तो ये इस तरह इसका विलोप हो जाएगा। बचा क्या है 3x - 4x। तो 4 में से 3x को घटाएंगे तो ये माइनस का x बचेगा बराबर 8 में से 3 को घटाएंगे तो माइनस का देखिए 3 8। इस तरीके से हमें घटाना है। तो बड़ी संख्या के आगे माइनस है इसलिए हम माइनस लगाएंगे। 8 में से 3 को घटाएंगे तो बचेगा 5, तो -5 लिखेंगे। तो इस तरह x का मान जो है, x का मान निकल कर आ गया x बराबर 5। अब हम इसी x का मान समीकरण 2 में रख देंगे। तो समीकरण 2 क्या है 2x - y बराबर 4, इसी में हम x का मान रख देंगे। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर 2x - y बराबर 4, सबसे पहले हम समीकरण को लिख लेंगे, फिर जहाँ पर x आया है उसी के स्थान पर हम इसका मान रख देंगे। तो 2 गुणे x के स्थान पे 5 - y बराबर 4। 5 का 2 में गुणा करेंगे 5 दूना 10 होगा -y बराबर 4। अब हम क्या करेंगे, अंक को पीछे भेज देंगे तो इधर बचेगा सिर्फ माइनस का y बराबर 4 है और प्लस का 10 इधर होगा तो होगा -10।
तो -y बराबर 4 - 10। अब हम 10 में से 6 को 4 को घटाएंगे तो बचेगा -6 और इधर बचा है -y और -6। तो देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, बचेगा y बराबर 6। तो इस तरह हर का मान भी निकल कर आ गया y बराबर 6 और अंश बराबर क्या आया था 5। तो इस तरह हमको भिन्न ज्ञात करना था, तो हम लिखेंगे भिन्न बराबर 5/6। ये होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेमी अधिक है। यदि आयत का परिमाप 40 सेमी हो तो उसकी लंबाई तथा चौड़ाई निकालिए। तो इसकी हमें उसकी चौड़ाई तथा लंबाई और चौड़ाई उसकी निकालनी है। तो सबसे पहले हम चौड़ाई को मान लेंगे यक्स, क्योंकि कहा गया कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेमी अधिक है। तो मतलब चौड़ाई को हम मान लेंगे यक्स और उसकी लंबाई इसी यक्स से 5 सेमी अधिक है। तो लंबाई बराबर हम लिख देंगे x + 5। तो आयत का परिमाप बराबर होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। अब परिमाप दिया हुआ है 40 सेमी, तो हम परिमाप के स्थान पे रख देंगे 40 बराबर 2। लंबाई दी हुई है x + 5, तो लंबाई के स्थान पे x + 5 प्लस हम चौड़ाई को माने थे यक्स, तो चौड़ाई के स्थान पर यक्स रख देंगे 40 बराबर 2। अब इधर यक्स और यक्स को हम ऐड करेंगे तो 2x होगा प्लस 5। 40 बराबर 2 का 2 में गुणा करेंगे, 2 दूना 4x प्लस 2 पंजे 10। तो अब हम क्या करेंगे, x को इधर ही रहने देंगे, प्लस 10 को हम 40 के इधर भेज देंगे, तो माइनस का 10 इधर आ जाएगा। तो 40 - 10, 40 - 10 बराबर 4x। तो 40 में से 10 को घटाएंगे 30x होगा, 30 बचेगा बराबर 4x। तो 4x, अब 4 को अगर हम इधर भेज दें तो ये गुणा के रूप में इधर है, तो इधर होगा भाग के रूप में, तो 30/4 होगा बराबर x। 30/4 बराबर x। अब हम इसको सही तरीके से लिख लेते हैं कि x बराबर 30/4। तो चौड़ाई बराबर 4, 30/4। तो देखिए चौड़ाई का आंसर हम 4 का जब 30 से गुणा भाग देंगे तो 4 × 7 = 28, 10 में से 8 को घटाएंगे 2 होगा, दशमलव बढ़ाएंगे, फिर उसके बाद 4 पंजे 20। तो इस तरह x बराबर लंबाई जो है आ जाएगी 7.5। अब हमें चौड़ाई आई है x बराबर 7.5। अब हम इस तरह इसकी लंबाई ज्ञात करेंगे कि हम लंबाई माने थे x + 5। अब x का मान हमें पता चल गया है, तो लंबाई बराबर x + 5 लिखने के बाद x के स्थान पे हम जो इसका x का मान आया हुआ है उसको रख देंगे 7.5 + 5। और 7.5 में जब हम 5 को ऐड करेंगे तो देखिए इधर 5.7 और 5 होगा 12, 12.5 इसका हो जाएगा आंसर। 12.5 सेमी। चौड़ाई आई थी 7.5। उम्मीद करते हैं आप लोगों के क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।